प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोइथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज जिस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे वो ये है कि क्या एक विश्वासी या बिलीवर को अल्कोहल लेना चाहिए, दारू पीना चाहिए, क्योंकि जल्दी अभी क्रिसमस आ रहा है और बहुत सारे लोगों के जहन में कैसे रहता है कि अच्छा अभी इनका क्रिसमस आएगा, ये लोग पार्टी करेंगे, ये लोग दारू पियेंगे, ये लोग ये करेंगे वो करेंगे। भाई हम लोग इस तरह का क्रिसमस नहीं मनाते। और जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि प्रभु यीशु मसीह या जीसस को मानने वाले पीने को एंडोर्स करते हैं या पीना उनमें अलाउड है, तो उनकी थोड़ी गलत फहमी को आज मैं दूर करना चाहती हूँ। हमारे इधर पीना तो बिल्कुल भी एनकरेज किया नहीं जाता। इनफैक्ट जो पीने वाले होते हैं वो पीना छोड़ देते हैं। मेरे हस्बैंड को 30 इयर्स तक हो गए होंगे यीशु मसीह में, और 30 इयर्स तक से पहले वो बियर वगैरह पीते थे, लेकिन 30 इयर्स होने के बाद, मतलब इस 30 सालों में उन्होंने, मुझे लगता है, बियर की बोतल को टच भी नहीं किया होगा, देखा तक नहीं होगा। हमारे घर में कभी वाइन आया ही नहीं है, अल्कोहल आया ही नहीं है, हमें तो उसकी स्मेल तक पसंद नहीं है, तो पीने वालों की तो क्या ही बात करनी। तो जब मैंने थोड़ी रिसर्च की और दूसरे वीडियोस को मैंने देखा कि दूसरे वीडियोस क्या कह रहे हैं, तो मुझे बहुत शॉक लगा कि बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे थे कि हाँ आप लिमिट में कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये अंत तक वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती, बाइबल इसे एंडोर्स ही नहीं करती, प्रभु यीशु मसीह से कभी भी टॉलरेट नहीं करते। तो कुछ वर्सेस आपके सामने रखना चाहती हूँ जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि कोई भी पियक्कड़ अल्कोहलिक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने वाला है, ठीक है। और कई प्रकार के नशे लोग करते हैं, बहुत सारे नशे होते हैं। आज तो मैं अल्कोहल के बारे में यानी दारू के बारे में बता रही हूँ, लेकिन नशे तो कई किस्म के होते हैं। और एक इंसान नशा क्यों करता है? रीजन ये है कि कहीं ना कहीं एक खालीपन उसके लाइफ में होता है, और कहीं ना कहीं वो अपने सिचुएशन से फॉर अ चेंज कुछ एक अलग दुनिया में, एक अलग एहसास, कुछ ही देर तक वो चाहता है कि वो बेहोश हो जाए। मतलब उसको अपने लाइफ के जो टेंशन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे थोड़ी देर के लिए मुक्ति मिल जाए। इसलिए हर इंसान किसी न किसी किस्म का नशा करता है, और जो अल्कोहल पीते हैं वो भी इसीलिए ही पीते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो सूफी दुनिया में जाना चाहते हैं, अपने टेंशन्स को भूलना चाहते हैं। बट थोड़ी देर के बाद आपके जैसे हालात थे वो तो आपके वैसे ही रहने वाले हैं, वहां तो कुछ बदलना है ही नहीं। तो हम बाइबल में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला पतरस 4:3 कहता है, सुनो, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन यानी कि ड्रंकननेस, अल्कोहल, ईला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब नहीं जानते थे, ऑफकोर्स मैंने भी अपने लाइफ में बियर पी है, रम पी है, ऑकेशनली पी है, पर वो तभी पी है जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। बट ऑफकोर्स मैं कोई एडिक्टेड नहीं थी इन चीजों के। बट देखो, शौक में मैंने भी ट्राई किया, और मेरे हस्बैंड तो अक्सर पीते ही थे बियर। तो यहाँ पर हमें बाइबल क्लियरली बता रही है कि जहां तक हमने जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, जितना भी टाइम हमने इन बातों में वेस्ट किया वो काफी था। लेकिन अभी हमें इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इन बातों में बहुत सारे पैसे बर्बाद होते हैं, टाइम बर्बाद होता है, झगड़ा होता है, क्योंकि अक्सर पीने के बाद ही बड़े बड़े लफड़े होते हैं, घर में अशांति होती है, झगड़ा होता है। तो इसमें मुझे लगता है हमारा कोई भी फायदा नहीं है। पर जो बोलते हैं नो वी आर वेरी डिसेंट, हम तो ओकेशनली ड्रिंक करते हैं, तो उसके लिए भी बाइबल हमें अलाउ नहीं करती है। और इफिसियों 5:18 कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पर बाइबल कह रही है कि दाखरस यानी कि वाइन से मतवाले नहीं हो, क्योंकि इससे जो भी परिणाम होता है वो बुरा ही होता है, एंड रिजल्ट इसका रॉन्ग ही मिलता है। लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते ना, तो जो आनंद, जो जॉय, जो प्लेजर हम दूसरी चीजों में तलाश करते हैं ना, वो हमारी जो तलाश है,
जो सर्च है वो खत्म हो जाती है और हमें एक अजीब किस्म की जो सेटिस्फैक्शन है, एक अलग ही जो आनंद है, प्लेजर है, वो हमें पवित्र आत्मा की ओर से मिल जाता है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10 भी हमें कुछ बता रहा है। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 10 का 23 और 24। यहाँ पर भाई पौलुस कहते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। आपसे एक सवाल है, क्या अल्कोहल लेने से या कोई भी नशा करने से, बियर पीने से, विस्की पीने से क्या आपकी कोई उन्नति होती है, कोई डेवलपमेंट होती है? मुझे तो लगता है कि उससे तो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन हमारे बॉडी में है, जो कि लिवर है, जिसके बिना बॉडी फंक्शन ही नहीं कर सकती, सबसे ज्यादा लिवर को डैमेज होता है और बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली अल्कोहल पीने के कारण डेथ के शिकार भी बन जाते हैं। आगे कहता है, कोई अपनी ही भलाई की नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, मतलब मुझे फ्रीडम तो है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन क्या सब करने से मुझे फायदा होता है या नुकसान होता है? ये हमें चेक करना चाहिए, अपने आप से बात करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए। और हम अगर अपने आप से उसे नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट हम इच्छा तो रख सकते हैं उसे छोड़ने की। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि मुझे दारू छोड़नी है लेकिन मैं फिर बाद में जाके बैठूं तो फिर तो मैं दारू कभी भी छोड़ नहीं पाऊंगी। इसलिए वो विलिंगनेस, वो इच्छा हमें दिखानी है। बाकी उसमें से निकालना ये परमेश्वर का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और आगे कहता है नीति वचन 20 में, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाला है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। वो कहता है, कोई एक इंसान आप मुझे इस दुनिया में दिखा दीजिए जो दारू पी के, अल्कोहल पी के कभी उसने कोई बुद्धिमानी की बात की हो। नेवर एवर। हमेशा एक इंसान नशे में बावला होकर बावलापन ही करता है, नुकसान ही करता है, डैमेज ही करता है। वो कभी सही चीज कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि वो बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो बुद्धि है उस वक्त वो खत्म हो जाती है। हम अपना होश खो बैठते हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम गिरते पड़ते हैं, हमारे बॉडी का बैलेंस तक बिगड़ जाता है। और प्रकाशित वाक्य में ये भी लिखा है कि जो पियक्कड़ लोग हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ये गलत फहमी है कि हम अपनी क्रिसमस में ये करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं। ऐसा हम कुछ नहीं करते। हम बहुत ही नॉर्मल रीति से उसे सेलिब्रेट करते हैं। और अल्कोहल तो हमारे चर्च में अलाउड ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो ये गवाही देते हैं कि हम पहले पीते थे, रोज पीते थे, लेकिन अब जब जीसस में आ गए, जीसस की टीचिंग को सुनते हैं, सत्संग में प्रार्थना करवाते हैं, तो हमने बंद कर दिया है। तो बस आप भी प्रेयर कीजिए, इच्छा दिखाइए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर जो आप इच्छा दिखाएंगे तो प्रभु जैसे उनके जीवन में कार्य किया, मेरे हस्बैंड के जीवन में कार्य किया, तो आपको भी उस गंदी आदत से छुड़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू।